ख़वातीन को जब हमल होता है तो कभी उनको मतली होती है, कभी उल्टी आती है, कभी मैदे में जलन होती है, पेट में गैस के गोले फिरते हैं, कब्ज़ का मसला हो जाता है। ये सारे मसाइल हमल के दौरान काफ़ी परेशान कुन होते हैं। तो आज मैं इस बारे में आपको डिटेल से गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि ख़वातीन को जब हमल होता है तो हमल के दौरान जो सबसे ज़्यादा उनका सिस्टम मुतासर होता है वो है निज़ाम-ए-इंहिज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। हमल के शुरू से ही उन्हें मतली होना शुरू हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता, पेट में गैस के गोले फिरते हैं, कभी मैदे में जलन होती है और ऐसे लगता है कि खाना बाहर को आ रहा है, और कभी उनको स्टूल पास नहीं हो रहा होता, उनको कब्ज़ का मसला हो जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती है। तो हमल के दौरान इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं? उसमें सबसे अहम वजह हार्मोन्स का चेंज होना, यानी प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिनका असर आपके निज़ाम पे यानी आपकी आंतों पे उसका इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से आंतों की हरकत कम हो जाती है। आप जो भी खाते हैं वो आगे की तरफ मूव नहीं करता, जो भी खाते हैं वो मैदे में ही वहाँ से वापस आता है, आपको मतली आती है, उल्टी होती है, सीने में जलन शुरू हो जाती है उसकी वजह से, पेट में दर्द होता है बाज़ औक़ात उसकी वजह से, और जब स्टूल पास नहीं होता तो वो भी एक तकलीफ़देह प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। दूसरी इसकी वजह ख़वातीन की हमल के दौरान फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना है, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे ही हमल होता है तो ख़वातीन एहतियातन या इस डर से कहीं प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो वो अपनी वॉक को कम कर देती हैं, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को कम कर देती हैं, काम-काज को कम कर देती हैं। जब वो अपनी एक्सरसाइज़, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं यानी कम करती हैं, तो उससे भी आपकी आंतों की हरकत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से वही सिम्पटम्स आते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। जो तीसरी इसकी वजह है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेगनेंसी में जैसे ही बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता जाता है उसका प्रेशर आंतों के ऊपर आता है, जिसकी वजह से आंतों में खाना आगे मूव नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और फिर इन सारी अलामात के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में होती हैं पेशेंट्स। इनको ट्रीट कैसे किया जाए, इनको रिलीव कैसे किया जाए इन सारी अलामात को, तो उसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि एक तो हमल के दौरान बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड यानी मिर्च मसाले वाला खाना या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, तेल में तला हुआ जो खाना है उसको अवॉइड करें। कोशिश करें कि जंक फूड को अवॉइड करें और उसकी बजाय फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। जब भी खाना खाएं तो छोटे छोटे पोर्शंस में यानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप खाना खाएं, एकदम से बहुत ज़्यादा खाना ना खा लें, क्योंकि एक बड़ा मील खा लेने के बाद फिर आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि आंतों की हरकत स्लो होती है, खाना आगे मूव नहीं करता, सिम्टम्स आपके ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी मिकदार में आप हर 2-3 घंटे के बाद खाएं, बेशक वक्फा ज़्यादा ना रखें, 2-3 घंटे के बाद खाएं ताकि आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहे, लेकिन मिकदार उसकी कम हो। जब भी खाना खाएं कोशिश करें कि उसके बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करें, ताकि वॉक करने से आपकी आंतों की हरकत तेज़ हो और हाजमे में हेल्प मिले। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे, कि आपने ये सारा कुछ करके देखा फिर भी नहीं हो रहे, तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, अपनी अलामात के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। शुक्रिया।